रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं भाई, ठीक है। देखिए क्लास हमारा एक एक्सेल का टॉपिक है, एडिंस वाला, जो आप सभी की डिमांड थी तो इसीलिए हमने ये कंसिडर कर लिया, राइट। वो मैं बता देता हूँ। फास्ट आप लोग लैपटॉप ओपन कर लो, और ये ज़्यादा लंबा टॉपिक है नहीं, तो ये एक बार कवर हो जाता है, देन फिर जो बाकी आपका बैच है सीक्वल वाला वो फिर हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और बाकी आप लोग को बैठना हो तो बैठना, वरना फिर हाँ, चलिए तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो भी, हाँ बोलिए। कोई बात नहीं। तो क्लास ठीक है भाई, राजीव इधर देखेंगे। जब हम एडिंस की बात करते हैं, राइट, तो यहां पर फाइल ऑप्शन पे जाएंगे, ऑप्शंस पे जाएंगे, और यहाँ एडिंस का ऑप्शन आता है, ठीक है। ये इनबिल्ट एडिंस है हमारे, जो एक्सेल प्रोवाइड करता है। ऑलवेज रिमेंबर कि चैट जीपीटी या एआई मार्केट में तो है, बट आपको कंपनी अभी अलाउ नहीं करेगी, क्योंकि ये थर्ड पार्टी सर्विसेज है। एडिंस का मतलब थर्ड पार्टी सर्विसेज। थर्ड पार्टी सर्विसेज को अगर आप एक्सेल में मंगा रहे हैं, तो डेटा का एक्सेस किसे मिल रहा है? थर्ड पार्टी सर्विस को मिल रहा है। और आपका जो कंपनी का डेटा वो सेंसिटिव हो सकता है, और वो किसके पास चले जा रहा है? थर्ड पार्टी के पास चले आ रहा है। तो ये सीखने पर्पस के लिए ठीक है, बट आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ये कंपनी में, अब कंपनी के ऊपर है, यूज भी हो सकता है या अवॉइड भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो कुछ मैं इनबिल्ट एडिंस की बात करता हूं। इनबिल्ट एडिंस में हमारा आ जाता है पावर पिवट, पावर क्वेरी, ठीक है, पावर मैप, ये सारे हमारे इनबिल्ट एडिंस हैं। इनबिल्ट एडिंस का मतलब एक्सेल में पहले से अवेलेबल है, और माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से अप्रूव्ड है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरफ से, तो हम इसे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। कुछ हमारे इनएक्टिव एप्लीकेशन आते हैं एडिंस में, जो कि काफी काम के होते हैं, जिसमें से स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है, हमारा एनालिसिस टूल पैक होता है, राइट। तो ये हमारे जो एडिंस का ऑप्शन आ रहा है, ये हमारे एक्सेल के इनबिल्ट एडिंस का है। संजीत भाई क्लियर है? एक्स्ट्रा वाले नहीं, एक्स्ट्रा वाले तो यहाँ से ऑप्शन आएगा, बताएंगे अभी। इसमें हम मैनेज पे जाएंगे, यहाँ गो पे जाएंगे, और यहाँ पर ना ये सारे एनालिसिस टूल पैक आपके पास आ रहे हैं। मैंने इस एनालिसिस टूल पैक पे क्लिक कर दिया, ओके किया, थोड़ा सा ये टाइम लेगा, और ये एक इनबिल्ट एडिन है जो मेरे पास आ चुका है, ठीक है। यहां पर ये डेटा टैब पे जाएंगे, और इस डेटा टैब में जो हमने एड इन ऑन किया, दो तरीके के एड इन है हमारे पास इनबिल्ट में। ऑप्शंस पे जाके दोबारा देखिए, गो पे एक है हमारा सॉल्वर, और एक है हमारा एनालिसिस टूल पैक। क्योंकि इन दोनों को ऑन किया, तो ये यहाँ एनालिसिस टूल पैक में देखिए मिल गया, डेटा टैब में मिल गया। एक है सॉल्वर और दूसरा है डेटा एनालिसिस, ठीक है। डेटा एनालिसिस का क्या काम है भाई? जो डेटा को एनालाइज करके आपका स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन आपको रिटर्न कर दे, ठीक है। बहुत इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है। यहां पर एक काम करते हैं, मंथ के अकॉर्डिंग मैं कुछ यहां पर सेल्स को जनरेट कर लेता हूं। ये क्लियर है? जन का डेटा, जन से लेकर के यहां पर हमने नवंबर दिसंबर तक का डेटा हमने कॉल कर लिया। इस पूरे को सिलेक्ट कर लिया, इज इक्वल्स टू रैंड बिटवीन, देन एक से लेकर या 10 से लेकर के 1000 तक का हमने डेटा पिक कर लिया। कंट्रोल एंटर रन करेंगे तो सारा सेल्स मेरे पास एक बार में आ चुका है। कंट्रोल सी, कंट्रोल ऑल्ट वी, वैल्यू सिलेक्ट करेंगे तो ये डेटा मेरे पे आ चुका है, ठीक है। सेंटर अलाइन टेबल में हमने यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया। इस डेटा को मुझे एनालाइज करना है, तो इस डेटा को मैंने सिलेक्ट किया, डेटा टैब पे गए, डेटा एनालिसिस पे गए। डेटा एनालिसिस में मेरे से पूछ रहा है कि इसका कैसा एनालिसिस करना है। कैंडिडेट, ये सारे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हैं। ये कौन बंदे यूज करते हैं? जो स्टैटिस्टिशियन होते हैं वो यूज करते हैं, जो मशीन लर्निंग पे काम कर रहे हैं वो इनको यूज कर सकते हैं, जो फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं वो इनको यूज करते हैं। ज्यादातर स्टैटिस्टिक्स का एक्चुअल यूज वहीं पर दिखता है हमारा, ठीक है। जैसे कि एनोवा,
एनोवा, एनोवा, ये जितने भी आप देख रहे हैं ये सारे टेस्ट होते हैं, बिजनेस एनालिस्ट को भी जरूरत पड़ती है। एनोवा टेस्ट होता है, चाई स्क्वायर टेस्ट होता है, टी टेस्ट होता है, जेड स्कोर टेस्ट होता है, ये सब हम यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। कोरिलेशन चेक करना, कोवेरियंस चेक करना, एक इसी में हमारा पॉपुलर आ जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। क्या कहते हैं भाई? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मतलब है कि इसे पूरा डिस्क्राइब करो। डिस्क्राइब करो का मतलब है कि सब कुछ बताओ इसमें। क्या बताओ? मीन कितना है, मीडियन कितना है, मोड कितना है, ये सब। ठीक है, तो यहां पर मैंने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को क्लिक किया, यहां मैंने ओके किया। मेरे से कह रहा है इनपुट रेंज क्या है, इनपुट रेंज यहाँ पर क्या है, ग्रुप बाय कैसे करना है, और समरी स्टैटिस्टिक्स चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैं समरी स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक कर लूंगा। कोई डाउट तो नहीं भाई? ठीक है, इनपुट रेंज में क्या ये डेटा सिलेक्टेड है? कहां पर ध्यान है भाई? सिलेक्ट, ठीक है। यहां पर मैंने बुक में हेलो, ओके किया। यहाँ पर नॉन न्यूमेरिक डेटा कैसे आ गया भाई? यहाँ पर आप न्यूमेरिक डेटा को सिलेक्ट करो। ठीक है, ओके करो। आप यहाँ पर एक काम करो, कॉल यहाँ पर आप सेल्स को पिक मत करो, जस्ट डेटा को कॉल करो, ओके करो। डेटा आ रहा है हमारे पास। ठीक है, ये जो डेटा आया ना, ये मेरा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है। क्या है ये कैंडिडेट? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। संजीत भाई, इस सेल्स का सारा स्टैटिस्टिक्स का एनालिसिस आपके सामने है। क्या कि सेल्स का एवरेज सेल्स कितना है, स्टैंडर्ड एरर कितना है, मीडियन सेल्स कितना है, क्योंकि न्यूमेरिकल डेटा है, मोड बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, तो मोड 9 आ गया यहाँ पर। डेटा डेविएटेड कितना है, वेरिएंस कितना है, कर्टोसिस, ये सारे कुछ स्टैटिस्टिकल टर्म होते हैं हमारे। क्या होते हैं? सारे कुछ स्टैटिस्टिकल टर्म। रेंज, डेटा का रेंज कितना है, मिनिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, डेटा कितना अवेलेबल है, और उनका टोटल सेल्स कितना है। इस टाइप के एनालिसिस को हम क्या कहते हैं गाइस? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। क्या कहते हैं? डिस्क्रिप्टिव। क्या ये आपके सिस्टम में पहले से था? नहीं। चेक करोगे आपको नहीं मिलेगा। चेक करो, हेलो, चेक करके बताओ जल्दी फास्ट। हेलो। डेटा टैब पे जा करके देखो, इधर ड्रॉप नहीं, सॉरी, डेटा टैब पे, और डेटा टैब पे जाके बताओ क्या ये डेटा एनालिसिस नाम का टैब मिल रहा है आपको? फास्ट देख के बताओ। हाँ, आ जाइए नवीन जी। हेलो, हेलो। हाँ जी हेमंत सर बताओ। सर, मैंने किया है लेकिन मेरे ना एक्सेल में वो डेटा एनालिसिस का टैब ही नहीं आ रहा है। मैं आपकी स्क्रीन शेयर करता हूँ सर, आप यहाँ पर दिखाइएगा। ऑप्शंस में हाँ, हाँ। जाके एडेंस में यहाँ गो पे क्लिक करना है। यहाँ हाँ, हाँ, नहीं आ मैंने रहा है? आ रहा है, यहाँ तो आया है सर, लेकिन वहाँ डाटा टैब में जब किया हाँ, ना एक मैं बार कट करके ओपन करो ना फाइल को। ये तो मेरा पहले से ही ओपन था, तो शायद शो हो रहा होगा। आप एक एक मिनट। बार स्क्रीन शेयर करो, कोई बात नहीं, स्क्रीन शेयर हाँ, करो अपना। हाँ, मैं करता हूँ, मैं दोबारा से एक्सेल ओपन करता हूँ, एक मिनट। एक्सेल। ठीक है। हाँ, मैं एक मिनट करता हूँ, एक्सेल ओपन कर दी मैंने। ये आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं? हाँ जी सर, मैं कर रहा हूँ। ऑप्शन कहाँ आ रही है इसमें? यहाँ पे है, ठीक है। नवीन जी, आप ये यूज करते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, डेटा एनालिसिस? यूज नहीं होता। देखिए ये ऑलरेडी वर्किंग है, बट ये यूज नहीं होता, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कहाँ यूज होता है। ये यूज होता है, अब फॉर एग्जांपल आपको पूरे डेटा के मीन से अपने नल वैल्यूज को भरना था, तो यहाँ से मीन निकाल लो, एवरेज निकाल लो, और हेलो। इस मीन वैल्यूज के अकॉर्डिंग फिल कर लो। हाँ बताइए। हाँ, मैं स्क्रीन शेयर कर दी, मेरी स्क्रीन शो हो रही है सर मेरी? हाँ सर हो रही है। अच्छा, आप सर, एक्सेल का पुराना 2007 यूज हाँ, कर रहे हैं, हाँ, काफी ओल्डर वर्जन यूज कर रहे हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक्सेल ऑप्शन आता है, ये देखिए एक्सेल ओपन में नहीं किया ना, नहीं, ये ऑप्शन तो एड आएगा। ऑन, एड ऑन, हाँ एड इन्स आया ना यहाँ पे, एड इन्स, हाँ, या एनालिसिस टूल पैक आया ना यहाँ पे, एनालिसिस टूल पैक, ये मैं सेलेक्ट किया है। अब मैं अब इसमें से सिलेक्ट, हाँ सिलेक्ट करने की वजह से जरूरत नहीं है, गो पे हाँ, जाओ आप। हाँ, गो पे क्लिक कर दिया, ठीक है, अब ये आ गया। इसको हाँ, ये चेक, ऑन तो करो। ये चेक कहाँ था हाँ, ये? चेक। और ये सॉल्वर पे भी क्लिक करना ही नहीं, एक मिनट रुको, सॉल्वर नीचे आ रहा है। अच्छा, अरे सर एक कहाँ मिनट, ध्यान है आपका? हाँ, कोई बात एक नहीं। मिनट, देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, यहाँ पे गया, एक्सेल ओपन, एड ऑन्स। ये फाइल आपका मिस दिखा रहा है मुझे, एक बार क्लिक करिए। इस पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है सर, आप बार बार उस पर क्लिक कर रहे हैं, अच्छा, उसको अच्छा, क्लिक मत करो। हाँ, अच्छा, ये गो पे कर दूं क्लिक ना? अनसेलेक्ट करो उसे, अनसेलेक्ट करो। ये अनसेलेक्ट हो? वापिस से जाके करो एक बार। अच्छा, एक मिनट।
एडॉन्स हाँ। नीचे सीधा अब गो पे जाओ। हाँ, गो पे क्लिक कर दो ना। ठीक हाँ, है। हाँ जी। अब यहाँ एनालिसिस से टूल। सिलेक्ट करो। हाँ, एनालिसिस टूल पैक और ये लास्ट वाला सॉल्वर वाला। अच्छा, सॉल्वर, अच्छा ठीक है। ओके ओके ओके। करो। हाँ हाँ, जी। यस। ये अगर फाइल मिस होगा, देखो क्या कह रहा है यहाँ पर। एक मिनट सर, पढ़ने तो दो। आपने पढ़ने ही नहीं दिया, एक्चुअली वो फीचर था नहीं, वो कॉन्फ़िगर कर रहा है, राइट? आप एक्सेल का पुराना वर्जन यूज कर रहे हो ना, इसीलिए। अच्छा अच्छा। होने दो, होने दो। अभी अभी स्क्रीन आप मिनिमाइज कर लो। ये जब ठीक हो है सर। जाएगा तब हम देख लेंगे, ठीक है? अभी वो डाउनलोड ठीक हो है रहा है। सर। हाँ। ठीक है सर। ठीक है, ओके सर। हाँ, हम्म, स्टॉप शेयरिंग। ठीक है। हो गया। ठीक है। तो नवीन जी, ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, और हमारी क्लास आज चल रही है एडिन्स वाली। तो एडिन्स के क्लास में हम एआई का एडिन्स तो देख ही रहे हैं, प्लस साथ साथ एक्स्ट्रा एडिन्स भी देख रहे हैं जो यूज होते हैं। ये आप यूज कर सकते हैं क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटेड है, आपका अप्रूव्ड है। कोई डेटा लॉस और कोई डेटा ट्रांसफर का इशू नहीं है। हाँ, बट जो एक्स्ट्रा एडिन्स है, जो आप स्टार्ट कर रहे हैं अब हम, ठीक है, एक्स्ट्रा एडिन्स में हमारा आ जाता है चैट जीपीटी, आ जाता है पाइथन, आ जाता है। ये सब ट्राई करेंगे अभी, ठीक है, साथ साथ ट्राई करेंगे। चैट जीपीटी को या तो आप यहां पर आकर के कंट्रोल शिफ्ट N, यहां पर आकर के या तो आप चैट जीपीटी लिखिए, ठीक है, यहां पर आप चैट जीपीटी को यूज कर लीजिए, ठीक है। या फिर क्या होता है कि ये जितने भी एआई एप्लीकेशन होते हैं, इनका एक एपीआई की होता है। क्या होता है इनका? एक एपीआई की। उस एपीआई की का क्या मतलब है राजीव भाई? कि आप अप्रूव्ड हो, आप अलाउड हो कि आप इस ओपन एआई को अपने एपीआई की के थ्रू यूज कर सकते हैं। एपीआई की एक तरीके से एंट्री टोकन है, ठीक है। वो आपको अलाउ करता है कि आप इस वेबसाइट पे बगैर आए कोड के थ्रू इस चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ही जैसे ही मार्केट में चैट जीपीटी 2022 में आया, नवंबर 2022 में, तो डेवलपर ने काम करना स्टार्ट किया इस पे। व्हाट्सअप, पहले व्हाट्सअप का मेटा का खुद का अपना ये नहीं था एआई वाला। उस टाइम चैट जीपीटी को ही व्हाट्सअप में इंटीग्रेट किया गया था थर्ड पार्टी टूल के थ्रू, ठीक है। तो सेम एज इट इज यहाँ पर आप एडिन्स में जाएंगे, और एडिन्स में देखिए बहुत सारे एडिन्स हैं, देख रहे हैं यहाँ पर। इसी एक एक एडिन्स में देखिए फिर से सॉल्वर आ गया, जो कि सॉल्वर पहले से मौजूद है, ठीक है। ये बहुत सारे एडिन्स है ना, इन्हीं बहुत सारे एडिन्स में एक एडिन है आपका ये चैट जीपीटी, ठीक है। यहाँ पर आप सर्च करेंगे, सर्च करिए, देखिए आपको। अरे ये तो मेरा है ना पहले से, ठीक है। हाँ, आप लोग का सर आ रहा होगा, क्यों नहीं आ सर रहा? एक चीज। हेलो सर, ये हाँ जी। चैट जीपीटी, सर ये चैट जीपीटी कैसे आया आपके एक्सेल में? ये चीज मुझे समझ नहीं आई, दोबारा बताना। हाँ, हाँ ये। यहाँ पर आपका एडिन्स का ऑप्शन आ रहा है। हाँ जी हाँ जी। इस एडिन्स में यहाँ पर जाके सर्च करो चैट जीपीटी। अच्छा अच्छा, ठीक है, यहाँ पे आएगा। सर मेरे में ऐड करा। एक मिनट गाइस। एडिन्स नहीं आ रहा है? किस किस में नहीं आ रहा है भाई एडिन्स? सर मेरा तो पुराना वर्जन है ना एक्सेल सर का। मेरा भी नहीं है। ये एक बार, हाँ, ये दो चीज, ठीक है, कोई बात नहीं। इसका दूसरा ऑप्शन मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर। ये वाला टैब नहीं आ रहा ना आपको, ये वाला टैब, ठीक है।
ये एडेंस का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो एक मिनट, यहाँ पर आना तो चाहिए था। यहाँ पर ये इस पे जाओ जरा, फाइल में ऑप्शन आ रहा है गेट एडेंस। चेक करो, ये यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। इधर फाइल में जाइए, यहाँ गेट एडेंस का ऑप्शन आ रहा है। अच्छा, आप ऑफिस वाला लैपटॉप यूज कर रहे हो? हाँ, तो नहीं होगा आपका भाई। आपका क्यों नहीं है? कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो? हाँ हेलो हेलो हेलो। हाँ सर, बताइए। हाँ सर। सर मेरा वो इंस्टॉल हो गया, मैंने इंस्टॉल किया था ना, वो सॉल्वर वाला आ गया मेरे। कोई नहीं, आप एक काम करो, यहाँ पर आप ये वाले इस वेबसाइट पे जाओ जरा, ठीक है। यहाँ पर तो ये कोपायलट का ऑप्शन आ रहा है, एक इसमें एडिंस का ऑप्शन आता है आपका, ठीक है। वो आप अलग से डाउनलोड कर सकते हो। हाँ हाँ, वो तो आता ही है। हाँ, वो वाला एडिंस नहीं, ये वाला नहीं। एक तो ये आपका, हाँ, ये तो आपका इनबिल्ट है, ठीक है। ये तो आपका इनबिल्ट वाला है, राइट। हाँ, यहाँ पर ये देखिए, आप एक बार इस पे जाइए, पावर ऐप, पावर डेटा स्ट्रीमर, ये हमने ऑन कर रखा है। एक मिनट रुको, मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। XML एक्सपेंशन पैक एक बार गो करो। एक काम करते हैं ना, एक मिनट रुको, मैं ऑनलाइन यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। एक ही आ रहा है ना, उसमें शो नहीं हो रहा है एक्चुअली। हाँ, ये नहीं आ रहा ऑप्शन आपका। ड्रॉप डाउन एक्सेल एडिंस एंड एंश्योर, नहीं, ये तो अलग है ना। आपका डायरेक्ट ऑप्शन आता है एडिंस में, ठीक है। ये वाला चूज एक्सेल एडिंस फ्रॉम द मैनेज ड्रॉप डाउन, नहीं, ये अलग है। 2000, एक बार अपना अपना वर्जन चेक करके बताओ जरा मुझे। फाइल में जाओ, फाइल में अकाउंट का ऑप्शन है, यहाँ वर्जन चेक करो एक बार, बताओ क्या मेरा क्या तो यूज। 2007 का है नहीं, सर। आपका तो देख लिया सर मैंने, आपका तो काफी पुराना है। हाँ, 2007। 2016 है ना। आप चेक करो भाई। देखिए, ऑप्शन यही है, अगर यहाँ नहीं आ रहा है तो फिर हो सकता है वर्जन का ही इशू है, राइट। ऑप्शंस में, एडेंस में, यहाँ पर सिलेक्ट कॉम एडेंस में हम जा रहे हैं ना, बट वो नहीं आ रहा है उधर। यहाँ पर ऑप्शंस में जाओ, यहाँ पर कॉम एडेंस में ये ऑप्शन आ रहा है आपके पास, पावर मैप। और ये तो अलग है, खैर ये अलग चीज है, राइट। डेटा स्ट्रीमर ये सब अलग है। हाँ, ये अलग है। एक्चुअली वर्जन का है, वर्जन में अगर हाँ, अगर ये वर्जन में अवेलेबल नहीं है तो ये नहीं आएगा, राइट। यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार में, क्विक एक्सेस टूल बार में यहाँ पर आपका नहीं, ऑप्शन तो यही आता है, एडेंस में ही आता है, वरना वहाँ नहीं आएगा, ठीक है। ये कॉम, यहाँ पर एडेंस है हमारे पास डायरेक्टली। यहाँ पर ये भी ऑप्शन आता है, ये भी नहीं आ रहा आप लोग का, ये भी नहीं आ रहा ना, गेट एडेंस। अंकित तो लैपटॉप ही नहीं चला रहा है। ऑनलाइन स्टूडेंट किस किस का नहीं आ रहा है बताइए। डाउनलोड का ऑप्शन दिखा रहा है, बट यहाँ पर को पायलट डाउनलोड हो रहा है। यहाँ पर आपको वर्जन का ही इशू होगा। देख रहे हैं ऐड और रिमूव में, यहाँ पर गेट एन ऑफिस एड इन एक्सेल, यहाँ पर ये रहा वही ऑप्शन है। आप एडिंस पे जाने के लिए आपको कह रहा है, राइट। लेकिन ये ऑप्शन ही नहीं आ रहा ना आपके में, तो फिर यहाँ पर जाओगे कैसे। ये तो आगे का स्टेप है आपका। यू कैन यूज वेब ऑफिस एडेंस इन एक्सेल। आप एक काम करिए, आपका चलो एक बार इसका मैं चेक करूंगा। 2016 जिन का है ना, या प्रीवियस है, उसमें इशू आ रहा है, राइट। संजीत आपका कौन सा है? हाँ, 2016 एंड जो प्रीवियस है उस पे इशू आ रहा है, ठीक है। कोई नहीं, मैं वैसे ही आपको बता देता हूँ। ये नहीं नहीं, वो अलग है, वो अलग है। हाँ,
यहां पर आप इस एडिंस पे जाएंगे, आपने चैट जीपीटी यहां पर ये कर लिया, ठीक है। तो ये क्योंकि थर्ड पार्टी आपका टूल है, राइट, तो यहां पर ना आप एक बार ऑन ऑफ करके देख लेना, आपको यहाँ पर एआई करके मिल जाएगा ये फंक्शन। हाँ, एआई करके आ रहा है। इस एआई का मतलब है यहाँ पर आप एक्सेल में एआई यूज कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। या तो वेबसाइट पे जाके चैट जीपीटी चला लो या यहाँ पर यूज कर लो। AI.ask क्या कह रहा है मेरे से? प्रॉम्प्ट ऑन रेंज। मैं इस डेटा में से पूछ सकता हूं कि मेरा हाईएस्ट सेल्स कौन से मंथ में हुआ है, ठीक है, ये क्लियर है? हाँ, तो यहां पर मैंने लिखा हाईएस्ट, HIGH सेलिंग मंथ, ये क्लियर है? रेंज क्या है डेटा का? मेरा डेटा का रेंज ये है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। थोड़ा सा ये टाइम लेगा क्योंकि ये नेट से कनेक्ट है। और क्या बता रहा है मुझे? ये क्लियर है? बट दिक्कत क्या है? देखने में तो मजा आ रहा है आपको कि चलो सही है, वो एनालिसिस करके दे रहा है, बट दिक्कत क्या हो रही है नवीन जी इधर? ये डेटा का एक्सेस किसे मिल गया? चैट जीपीटी को मिल गया, और वो थर्ड पार्टी टूल है, ठीक है। तो ये कंपनी में अलाउड ही नहीं होगा, पहली बात तो ये, ठीक है। आप यूज कर लो बट ये अलाउ नहीं होगा यहाँ पर। हाँ, अब हम इसे यूज कैसे कर सकते हैं? अब हम अपने ना क्वेश्चन फ्रेम करके रख लेंगे, ठीक है। डेटा के अकॉर्डिंग हमने क्या बोला था कि हमें कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर फ्रेम करके रखने होते हैं। क्या क्या क्वेश्चंस है बताइए? इस डेटा से आप क्या क्या क्वेश्चंस निकाल सकते हैं? क्लास क्वेश्चंस बताओ फास्ट। टॉप फाइव मंथली सेल्स, पहला क्वेश्चन। नवीन जी फास्ट क्वेश्चन बताओ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स इसी का उल्टा, सेल्स। उसके बाद हाईएस्ट हमने चेक कर लिया, लोवेस्ट सेलिंग मंथ। देन उसके बाद क्लास, और बताइए। टॉप हो गया, बॉटम हो गया, लोएस्ट हो गया, और देखिए हर हर प्रॉम्प्ट नहीं चलेगा, फिर भी मैं यहां पर लिख रहा हूं मंथली सेल्स ट्रेंड, राइट, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट सर 5 मंथ प्रिडिक्शन, वही चेक कर रहे हैं भाई आपके माइंड में क्वेश्चन क्या आ रहा है। मैं क्वेश्चन लिखने, मुझे भी नहीं पता ये चलने वाला है या नहीं चलने वाला, ठीक है, क्योंकि ये मैं यूज ही नहीं करता। अगर मुझे करना है तो मैं वेबसाइट पे जाके यूज करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट 5 मंथ प्रिडिक्शन, और बताइए और क्या हो सकता है? देखिए एवरेज वेवरेज वर्ड तो यहीं से मिल जाएगा मुझे, तो ये तो मैंने पहले सिखा दिया आपको कि भाई जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है उसके लिए चैट जीपीटी क्यों चला है, उसके लिए तो वैसी बात बन जाएगी मेरा, है ना, ठीक है, जो मेरा सॉल्वर में डेटा एनालिसिस आ रहा था। बेसिक क्वेश्चन की यहाँ पर बात चल रही है। और बताओ ऑनलाइन स्टूडेंट भाई, 2-4 क्वेश्चन बताओ यार। बॉटम लोवेस्ट सेलिंग मंथ हो गया, वर्स्ट हो गया हमारे पास, टॉप 5 हो गया, ठीक है। क्वार्टरली सेल्स, बिल्कुल क्वेश्चन बनाते रहिए, QUATERLY, क्वार्टरली स्पेलिंग है ये, हाँ, क्वार्टरली सेल्स, ठीक है, ये क्लियर है। इस डेटा को ना और अगर बड़ा होता हमारे पास तो उतना ही डेटा जीपीटी पे भी जा रहा होता, ठीक है। तो अभी इसी छोटे डेटा को बड़े डेटा में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, और डेटा इसी से मंगवा लेंगे, डेटा देने का काम भी ये कर देगा। ये क्वेश्चन आ गए, यहां पर हमने क्या लिख दिया? आंसर। कुछ मैनेजमेंट के कुछ क्वेश्चंस होंगे और मैनेजमेंट के कुछ आंसर होंगे। AI.ask, प्रॉम्प्ट ये रहा, डेटा ये रहा, फंक्शन की F4 खत्म, रन किया और यहां पर इसे डबल क्लिक कर दिया, ठीक है। सही है? हाँ, पढ़िए जरा कि क्या क्या किया इसने, सही किया या गलत किया, क्या किया इसने। हाँ? अजीब सा देगा और क्या, अजीब सा ही देगा क्योंकि आपने उससे क्या बोला है, टॉप 5 मंथली सेल्स, तो ये क्या बता रहा भाई आपको? ये पूरा रिटर्न में स्टेटमेंट देता है ना, क्या स्टेटमेंट दिया इसने? ये सही है, ठीक है।
लेफ्ट कर देना। हाँ 1 मिनट, इसे थोड़ा सा ये इतना कर लेते हैं, लेफ्ट कर लेते हैं और इसे थोड़ा सा यहाँ से एडजस्ट कर लेते हैं। इतना आई थिंक काफी है। हुआ नहीं पूरा? 1 मिनट। कितना बड़ा है भाई भाई इसका आंसर जो नहीं आ रहा है इतने रेंज में भी? ठीक है, ये कुछ ऐसा आ रहा है। क्या है इसका आंसर? दिख रहा है आप लोग को? टू फाइंड टॉप 5 मंथली सेल्स वी कैन लिस्ट द सेल्स फिगर फॉर ईच मंथ। इसने लिख दिया, कुछ इसने कोड रन किया होगा बैकएंड में अपना, इसलिए दो दो आंसर दे रहा है। और क्या दिया उसने? पहला क्या है? हाँ यहाँ पर ये नहीं, वही डेटा है, उसी डेटा को प्रॉपर तरीके से अब दिया है। ठीक है, अप्रैल इतना और आपका, ठीक है। और ये दूसरा क्या है आपका? बॉटम 5 में पहले ये सारा लिस्ट किया उसने, उसके बाद यहाँ पर बॉटम 5 को निकाल के दिया। ये क्लियर है? ठीक है। अगला क्या था? मंथली सेल्स ट्रेंड। क्या निकाला इसने मंथली सेल्स ट्रेंड में? ऑब्जर्वेशन क्या है इसकी? देखिए यहाँ पर आपके सामने है ये ऑब्जर्वेशन कुछ इसकी। ठीक है, ये कुछ इस तरीके की ऑब्जर्वेशन है। क्या है भाई ऑब्जर्वेशन? काफी बड़ा आंसर इसने निकाल के दिया एक्चुअली में, राइट? हाँ पूरी समरी दे दी। हाईएस्ट सेल किस किस में गए भाई? ठीक है, लोवेस्ट सेल्स आपका ये है। सेल्स फ्लक्चुएशन आपका क्या बता रहा है कि आपका सेल्स फ्लक्चुएशन रहा है आपका अप्रैल से जून जो है वो स्ट्रांग रहा है, और सितंबर से दिसंबर क्या रहा है आपका? लो रहा है। सेल्स ट्रेंड जो है वो क्या दिखा रहा है? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब कंसिस्टेंसी नहीं है, कभी ज्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है थ्रू आउट द ईयर। और इनसाइट भी क्या बता दे कि स्टार्टिंग के फर्स्ट हाफ में अच्छा कर रहा है और बाकी बेकार कर रहा है। ठीक है, अगला क्या क्वेश्चन था? नेक्स्ट 5। ठीक है, तो दिसंबर का अगला जनवरी ना, तो ये देखिए जनवरी का 5 यहाँ पर वैल्यू दे दिया। अगला क्या है यहाँ पर? क्वार्टरली सेल्स। तो यहाँ पर इसने ये कुछ बैकएंड में कोड रन किया, जन फेब मार्च, और यहाँ पर तीनों डेटा को ऐड करके यहाँ पर ये दिखा दिया। वो प्रॉम्प्ट अच्छा लिखेंगे तो प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग ये डेटा देगा। बट इससे आपको क्या समझ में आया? इससे हमें ये समझ में आया कि हाँ यही डेटा अगर मेरे पास यहां पर मैं जीपीटी पे ही कॉल कर लेता यहां पर, ठीक है इधर, राइट, ये सेम डेटा और सेम यही क्वेश्चन में यहां मांग लेता, यही है ना हमारे। ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, क्वार्टरली सेल्स, मंथली सेल्स, मंथ नहीं मंथली सेल्स, ठीक है। अच्छा कॉलम से हो, हाँ सही कह रहे हो, क्वार्टरली सेल्स, ठीक है, बेस्ड ऑन बिलो गिवन डेटा। अब दिक्कत की बात यह है कि आप ये पेस्ट ही नहीं कर सकते ना ऐसे कंपनी में डेटा भाई, ऐसे पेस्ट थोड़ा ना कर सकते हैं। यस या नो? नहीं चला हमारा ये कोड। ठीक है, नहीं कंफ्यूज क्यों हो रहा है? ये आ रहा है, ये रहा, ठीक है। हैं इतने में हालत खराब इसकी, ऐसा कैसे भाई? नहीं यार ये तो करता है, ये तो छोटा सा ही तो डेटा है, इतना डेटा भी नहीं कर पा रहा है ये। एक मिनट, कंफ्यूजन तो है इसके पास, ठीक है। यहाँ पर नहीं यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। ये डेटा हटा देता हूँ फिलहाल, ठीक है, इतना राइट। ये निकाला इसने, ठीक है। तो देखिए अगर प्रीमियम वर्जन है हमारे पास अलग अलग एआई मॉड्यूल्स का तो फास्ट काम करेगा, बट कंपनी अगर अलाउ कर रही है तो
बाकी आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। AI डॉट आस्क, सही था, ठीक है। इसी में अगला हमारे पास क्या है, इज इक्वल्स टू AI डॉट काम का वो है हमारे पास टेबल। क्या मांग रहा है मेरे से, प्रॉम्प्ट मांग रहा है। प्रॉम्प्ट या तो मैं जीपीटी पे जाके प्रॉम्प्ट लिख लूं या अपने अकॉर्डिंग प्रॉम्प्ट। बताइए क्या प्रॉम्प्ट चाहिए, कैसा डेटा आपको चाहिए यहाँ पर, अपने अकॉर्डिंग कैसा, वही तो कह रहा हूं। क्रिएट अ टेबल ऑफ 50 रिकॉर्ड्स एम्प्लॉय डिटेल्स। ये क्लियर है, विच इंक्लूड्स, भाई प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं ना हम, क्या क्या होना चाहिए, नेम, एज, एम्प्लॉय आईडी, नेम, एज, डिपार्टमेंट, सैलरी, डेजिग्नेशन, एड्रेस। ठीक है, ये क्लियर है। प्रोजेक्ट राइट लाइक दिस, ये रन किया, नहीं सोर्स नहीं, एक्चुअली ये कोर्स में जाएगा, हाँ कोर्स में जाएगा, ठीक है। रन कर रहा है, चला तो ठीक, नहीं चला तो प्रॉम्प्ट में इशू है हमारे, दौड़ेगा कहां से, ये इतने में ही बिजी हो गया है, ठीक है। 50 रिकॉर्ड्स, सही है। या तो ये अब यही प्रॉम्प्ट वहां लिख देते तो वहां जल्दी आ जाता, पता है क्यों, सोचिए, ये चैट जीपीटी थर्ड पार्टी टूल है, ये एक बंदा है जो एक्सेल और चैट जीपीटी के बीच में रोल प्ले करा रहा है, और हमारे पास डायरेक्ट एक्सेस है चैट जीपीटी का, तो फिर बंदा क्यों यूज करें, राइट। बट इसमें फायदा ये कि ये एक्सेल में अवेलेबल है, ये प्लस पॉइंट है। सर ये बताना दोबारा हाँ, कैसे आया। हेलो, क्या कह रहे हैं, हाँ सर बताइए। ये चीज बताइए कैसे आया, ये जो अब टेबल डाटा आया सर, ये चीज ये समझ प्रॉम्प्ट नहीं लिखा आया। ना हमने, ये प्रॉम्प्ट लिखा हमने, इसके लिए प्रॉम्प्ट लिखा, इसके लिए हमने AI डॉट टेबल यूज किया, क्या यूज किया, AI डॉट टेबल। AI डॉट टेबल, तो सर ये डाटा हमारे पास था पहले से। नहीं था नहीं, अरे ये इसने क्या किया, क्लास आवाज नहीं, अरे जैसे चैट जीपीटी के पास जाके कुछ भी प्रॉम्प्ट लिखेंगे तो वो डेटा देगा ना, हाँ जी, हाँ तो जी, वैसे ही हाँ इसने जी ये सर। डेटा दिया यहाँ पर, ये रहा, देख रहे हैं, ओके, ये रिकॉर्ड ओ, क्रिएट कर रहा है हेमंत हाँ जी, सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर, ठीक ठीक है। है, कर रहा है। जॉन डो ठीक है, 30 IT 65,000, क्या सेम दिया हाँ है क्या इसने, ये देख ऑलमोस्ट देखिए, आपको हाँ, सेम बताने है, की जरूरत तकरीबन नहीं है, सेम है, हाँ हाँ। तकरीबन सेम है, हाँ जी सर, हाँ क्योंकि जी यूज सर, उसी को ठीक कर है। रहा है ना, हाँ जी, हाँ टेक्नोलॉजी तो जी, वही है, यहाँ पर बस अलग किया उसने, प्रोजेक्ट अच्छा यूज किया है, देखिए भाई कि हाँ कितना जी, डिफरेंस है, हाँ यहाँ जी, ये प्रोजेक्ट यूज किया है, यहाँ ये प्रोजेक्ट यूज किया है, अब हाँ जी, इसने जुगाड़ चलाया है, वहां एक्चुअली काम हुआ है, क्यों, क्योंकि ये थर्ड पार्टी है, वो मेन पार्टी है, तो मेन पार्टी तो अच्छा ही काम करेगी ना, तो ये चीज है। तो अब आपको एक्सेल में कभी डेटा बनाना हो, ये मैं फर्स्ट क्लास में यूज कर सकता था, ठीक है, बट मैं मैनुअली डेटा बनाता हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करें, वरना आप लोग कभी डेटा बनाओगे ही नहीं, एक्चुअली में बात ये हो जाएगी फिर। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। अब क्योंकि क्या है ना, इस फाइल को मैं जब जब ओपन करूंगा तो उस टाइम का क्या रिस्पॉन्स है, जरूरी नहीं है कि पहला बंदा 28 साल का ही मिले, ये डेटा बदल सकता है, क्योंकि रेफरेंस पे काम कर रहा है ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये रिफ्रेश हो जाता है, यहाँ पर आप चेक करेंगे तो चांसेस ऑफ है कि यहाँ पर ये चेंज हो जाए, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, बट चांसेस है, ठीक है। क्लियर है, कुछ पूछना है इसमें भाई, यूजफुल है ये, बताओ। इसका इसका अपने प्रैक्टिस के लिए यूज है, हाँ, किस चीज के लिए, एसक्यूएल में डेटा चाहिए ना आपको, एसक्यूएल के लिए तो चाहिए, वहां पर 500 रिकॉर्ड मंगा लो और उसको माइस्क्यूएल में इंपोर्ट करके उस पर प्रैक्टिस कर लो, वहां के लिए ठीक है, मैनुअल बनाने से अच्छा है। संजीत भाई क्लियर है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक दिक्कत है कि ये तो बाहर के बंदों का डिटेल आ रहा है, तो प्रॉम्प्ट में क्या चेंज करूं, क्या लिखूं यहाँ पर, ऐसे ना, ठीक है, ये रन करते हैं, बिजी है तो कुछ तो ढूंढ रहा होगा,
है ना? सही है भाई, बढ़िया। तो ये कुछ इस तरीके से आपका बैकएंड से डेटा उठा लिया। क्या चीज? नहीं भाई, अच्छा इसने नोएडा का दिया, इससे हम क्या अंदाजा लगाए? क्या ये हमारा लोकेशन ट्रेस कर रहा है क्या? है बिल्कुल। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए, उसने लोकेशन तक ट्रेस कर लिया, क्या गारंटी है कि हमारा डेटा ट्रेस नहीं कर रहा है? पूरा कर रहा है भाई। हमने तो नहीं मांगा ना नोएडा का, तो इंडियन मांगा है। उसने सारे दे दिए, राइट? क्लियर है कि नहीं है? इससे आधार कार्ड भी मांगेंगे, वो भी दे देगा मेरे को लग रहा है। एक मिनट रुकना। और अगर आधार कार्ड नंबर दे रहा है तो ये तो बहुत गलत बात है कि भाई नहीं, ऐसा नहीं है भाई, कुछ भी कैसे लिख के दे देगा? रैंडमली थोड़ा ना ट्रेंड है, वो तो ट्रेंड है ना उस चीज पे। इसका मतलब है कि वो डेटा है उसके पास। नहीं नहीं, डेटा है उसके पास, ऐसे कुछ भी नहीं होता। एआई में ट्रेंड है एक्चुअली वो। आधार नंबर दे रहा है ना? कहाँ पे? अरे कोई तो एक आध तो ओरिजिनल होगा, वो चीज है। अच्छा ये तो खैर हमें अपना थोड़ा ना वेरीफाई करना है। ठीक है चलो हटाओ इसे, ये क्लियर है। तो ये आप यूज कर लेना जब भी आपको कोई डेटा मंगाना हो, ठीक है? कैंडिडेट को डाउट तो नहीं? ठीक है। यहाँ पर आइए, यहाँ पर हमारा सुपरस्टोर डेटा कहाँ है? ये रहा। इस बार टेबल रेंज ये है हमारा, ठीक है? रिस्क ज्यादा है ही, और क्या बढ़ क्या जाएगा? ठीक है। यहाँ पर आपका AI.ask में हमने यहाँ पर प्रॉम्प्ट में बोल दिया कि भाई क्रिएट आ आपका पिवट टेबल विथ आपका क्रिएट अ पिवट टेबल विथ आपका रीजन एंड सब कैटेगरी वाइज सेल्स एंड प्रॉफिट दोनों ले रहा हूं, ठीक है? रेंज कंट्रोल ए लिया उसने? नहीं लिया। एक मिनट रुको, यहां पर टेबल पे आए, कंट्रोल शिफ्ट राइट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, सही है? हैवी डेटा है, थोड़ा सा टाइम लेगा, राइट? फंस गया वो, ठीक है? वो नहीं आ पा रहा उससे, राइट? वो चीज है, हाँ वो चीज है। और कंफ्यूज क्या, डेटा बहुत ज्यादा है ना भाई, ठीक है? इसको थोड़ा सा कम करते हैं, यहाँ पर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग ही रखते हैं, बस इसको देखते हैं, क्योंकि इतना इसका टोकन लिमिट होता है। जब आप एआई पे काम करते हैं ना, तो वो टोकन लिमिट पे काम करता है, नहीं दे पा रहा है, ठीक है? हाँ नहीं नहीं, डेटा बहुत बड़ा है एक्चुअली, ये डेटा बहुत बड़ा है ये। हाँ ये डेटा एक्चुअली ज्यादा बड़ा है। नहीं डेटा तो लेगा, नहीं नहीं ऐसा टेबल से कोई इशू नहीं है यहाँ पर। देखिए मैं इतना डेटा ले लेता हूँ, ये क्लियर है, ठीक है? टेबल का फॉर्मेटिंग सही है, वो डेटा ज्यादा है एक्चुअली। वो क्या कह रहा है, वो आपका कुछ नहीं कह रहा है, वो आपका ज्ञान दे रहा है कि आप ऐसे बना सकते हैं। तो ये तो हमें पहले ही पता थी ना, हमें तो बना हुआ चाहिए था। नहीं नहीं, वो ये कह रहा है कि आप प्रिपेयर डेटा करो, ये करो वो करो, ये सब नहीं करना है हमें। हमें तो पिवट टेबल चाहिए था। प्रीमियम वर्जन लेना पड़ता है वो। हाँ प्रीमियम वर्जन पे है इनका चैट जीपीटी 4। डेटा देखिए भाई, वो भी आपका जो फ्री डेटा है वही, कंपनी का डेटा नहीं, ठीक है? चैट जीपीटी 4 में आप डेटा अपलोड करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन आता है, मैं आपको शो करता हूँ।
अच्छा, इस पे अकाउंट नहीं बना है क्या? यहाँ पर ये जो फाइल का ऑप्शन आ रहा है ना, ये आपका ये प्लस पे, ठीक है, इसके थ्रू आपका, राइट। यहाँ पर आप छोटा सा डेटा जो इससे जनरेट कराया था हमने, ये डेटा है ना ये, ठीक है, इसी को उठाते हैं और हाँ सेव कर लेते हैं, वही मैं कह रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट यार, ये तो सारा ले लेगा, कंट्रोल ऑल्ट वी एंड वी के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसको ना एक्चुअली ना एक्सेल का डेटा भी नहीं देना होता है, राइट। इसको आप मोर पे जाइए, सेव एज पे जाइए, हाँ, और सीएसवी पे सेव करना होता है। इसे किस पे सेव करना होता है? सीएसवी दिख रहा है, ये रहा, ये रहा सीएसवी, ठीक है। चैट जीपीटी को डेटा ना एक्सेल फॉर्म में मत देना, ठीक है, वो एक्चुअली बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है उसके लिए। सीएसवी भी मत देना। दूसरा बता रहा हूँ ऑप्शन इसमें एक आपको, हाँ, एक मिनट, इसका नाम है हमारा डमी डेटा, ठीक है। डमी डेटा ये है हमारा। अब यहाँ पर आप ऑनलाइन आएंगे, ऑनलाइन एक आपको टूल मिल जाएगा, CSV टू जेसॉन कन्वर्टर। किस फॉर्म में देना है? हाँ, ये सबसे फास्ट फॉर्मेट है, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यही फॉर्मेट है, ठीक है, डेटा इसी पे काम करता है, राइट। तो फाइल सेव की भी जरूरत नहीं थी, सीधा कंट्रोल सी चलाओ, यहाँ पर कंट्रोल वी मारो और यहाँ पर कन्वर्ट करो, ये आ गया डेटा। इस डेटा को डाउनलोड करके अपलोड कर दो, समझे। ये डेटा है ना CSV, ये वाला डेटा, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग उससे कम्युनिकेट, क्योंकि जेसन डेटा सबसे छोटा डेटा होता है, ठीक है। अच्छा, ये अपलोड करने से पहले प्रॉम्प्ट लिख लो। क्या प्रॉम्प्ट करना है हमें? क्रिएट अ डैशबोर्ड, ठीक है, यूजिंग बिलो गिवन। सर शो नहीं हो रहा आपको कुछ भी सर? क्या कह रहे हो भाई? स्क्रीन से शो नहीं हो रही सर, प्रॉपर जो आप लिख रहे हो ना वो शो नहीं हो रहा, सिर्फ चैट जीपीटी वाला स्क्रीन शो हो रहा है सर। क्या कैसे, मैं रीशेयर करता हूँ, एक मिनट रुको। हाँ अब शो। अभी आ रहा होगा, ठीक है। क्रिएट हाँ अ हाँ। डैशबोर्ड यूजिंग बिलो गिवन डेटा ऑफ एम्प्लॉय डिटेल्स एंड शो ऑल important KPIs with different visuals selections, राइट। ये जस्ट एक हमने बेसिक सा रखा है इधर, और ये डेटा हमने यहां से अपलोड कर दिया, ठीक है। ये डेटा अपलोड कर दिया, तो ये उस डेटा को एनालाइज करेगा, रीड करेगा, और ये आपका बना रहा है, ठीक है। प्रोग्रामिंग यूज कर रहा है, क्योंकि चैट जीपीटी है ना, वो तो प्रोग्रामिंग के थ्रू बना है, एक्सेल तो ओपन करेगा नहीं, ठीक है, राइट। ये सारा पाइथन का प्रोग्राम है, इसीलिए पाइथन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सारा कोड आपको समझ में आता अगर आप पाइथन पढ़े होते तो। मैटप्लॉटलिब यूज हो रहा है, डेटा फ्रेम, पांडास यूज हो रहा है, और ये सब तो हम सीखेंगे ना, अभी तो पांडास तो हमें सीखना ही है ना, क्यों भाई? ठीक है। ये क्या बनाया इसने? ठीक है, नहीं डैशबोर्ड तो मुझे यहाँ चाहिए ना, ये तो कोड दिया है इसने। ट्राई एन एग्जाम्पल, वुड यू लाइक टू एडिशनल कस्टम मेट्रिक्स और समथिंग दिस। अरे ये तो कुछ और है, कोड कहाँ है, वो कहाँ है हमारा? डैशबोर्ड, एक्सेल, SX की स्पेलिंग गलत हो गई, ध्यान रखना, एस के हो गया, ठीक है। अभी तो ये हमारा फ्री वर्जन है,
किसने? ये डाउनलोड का ना, हाँ वो तो देगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए आपका टेम्पलेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये आ रहा है, राइट। तो वो आपके ओपन एआई के जो हैवी मॉड्यूल्स हैं, चाहे GPT-4, अभी हम कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं यहाँ पर? GPT यूज कर रहे हैं। अपग्रेड करेंगे तब वो ऑप्शन आएगा हमारे पास, ठीक है। तो जो आप वो देखते हैं वो उसके थ्रू, ये इसने बनाया, इसने कुछ, राइट, ठीक है, यही है ना। और एक्सटर्नल फाइल है, इनेबल एडिटिंग, देखिए यहाँ पर मना कर रहा है, ठीक है। समरी डैशबोर्ड में ये वैल्यूज दिया है, एम्प्लॉय काउंट बाय डिपार्टमेंट, टॉप 5 चार्ट्स, ये कुछ ऐसे दिया है इसका, ठीक है। अब ये क्योंकि ये क्लिकेबल तो है नहीं, बट आप इनको यूज कर सकते हैं, इनको लेआउट प्रेजेंट करके आप इनको बना सकते हैं डैशबोर्ड के लिए। बट इसका ज्यादातर यूज कब होता है? जब आप इसका एडवांस वर्जन यूज कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर आपको बना के देता है। बट इन सब में लिमिटेशन क्या है कि आपको डेटा अपलोड करना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है, वो कंपनी में अलाउ होगा नहीं, ठीक है। अगर अपलोड हुआ तो आप डाउनलोड हो जाओगे, हाँ, ठीक है। ये क्लियर है भाई? चलिए, इसी में मैं आपको ये एक भेज देता हूं यहां पर, इधर एक हमारे पास फाइल है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप बाकी ट्राई कर लेना, राइट, ये वाला, कि बाकी फंक्शन कैसे यूज करने हैं एआई के, ये क्लियर है। एआई डॉट आस्क क्लियर है। एआई का ऐसी कौन सा फॉर्मेट है हमारा? फॉर्मेट वो क्या चीज में हेल्प करेगा हमें? डेटा के फॉर्मेट चेंज करने में। चॉइस हमें किस चीज में हेल्प करेगा? किसी डेटा में मुझे कोई पर्टिकुलर एरिया चाहिए, तो वो हमें एआई डॉट चॉइस का हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, तो वो ड्रॉप डाउन बना के हमें यहाँ पर दे देगा, ठीक है। एआई डॉट फिल, हम कोई वैल्यू को फिल कराना चाहते हैं, जैसे हमने वो यूज किया था ना, सीरीज नहीं, फ्लैश फिल नहीं, फ्लैश फिल के अलावा एक हम पे ऑप्शन था सीरीज फिल का, देखिए ये वाला ऑप्शन। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बोला ये मंथ है, और यहाँ पर ये सेल्स है, और यहाँ पर जेन, और कुछ डेटा हमारा मिस है इधर, ठीक है। 45, 56, 67, 78, ये डेटा हमारा मिस है इतना, राइट। अब इस मिस डेटा में हमें इन्हें फिल कराना है, ठीक है। हाँ, तो यहां पर हमारा प्रॉम्प्ट क्या कहता है? यहाँ पर AI डॉट फिल और फिल द मिसिंग सेल्स डेटा। तो यहां पर आप, कहाँ है डेटा हमारा? ये रहा, इज इक्वल्स टू AI डॉट फिल, और यहाँ पर एग्जाम्पल ये हम यहाँ पर पास कर देंगे, और ये रन करेंगे। क्या कह रहा है ये? एक मिनट, इज इक्वल्स टू AI डॉट फिल, वैल्यू एरर क्यों आ रहा है भाई? एक मिनट रुको, B2 से B4 ले रहे हैं ना, ये रहा B2, B3, B4, सही तो है, ये आंसर आ जाना चाहिए यहाँ पर सीधा, इज इक्वल्स टू AI डॉट फिल, ये डेटा है ना हमारे पास, इसको फिल कर देना चाहिए इसे यहाँ पर, यहाँ पर। अच्छा, ये कह रहे हो AI डॉट फिल एग्जाम्पल, ये इससे बात नहीं बनेगा, पूरा लेंगे तो ये तो खुद इंक्लूड हो जाएगा उसी में। एक मिनट रुको, क्लास आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आ रही है। हाँ, यहाँ पर AI डॉट फिल के लिए वही तो अप्रोच है यहाँ पर सीधा यहाँ पर वैल्यू कॉल कर लिया है, A1 से लेकर के B3 एंड A4 से लेकर के A7। अनुपम जी आइए आइए आइए, इतना लेट कैसे हो गया भाई? देखिए A1 से लेकर के B3, A1 से लेकर के B3 ये आपका फिल डेटा है और उसको फिल करना है, ओके, ये अलग अप्रोच है। नहीं, उसने ये लिया हुआ है यहाँ पर, जैसे कि कुछ डेटा हमारे पास है और कुछ हमें फिल करना है, लाइक दिस, ऐसे है सिचुएशन, इज इक्वल्स टू AI डॉट फिल एग्जाम्पल, ये लिया गया है, और दूसरा
ये लिया गया है ना। तो क्या आंसर दिया इसने, मई का 60 एंड जून का 70। ये कुछ इस तरीके से डेटा आपको रिटर्न करेगा। यहां पर भी वही वो हिंट दे रहा है इधर, ये वाला नहीं, ये वाला। ये क्लियर है भाई। पहला हमें एग्जाम्पल बताना है, दूसरा हमें ये यूज करना है। तो एक बार ये यूज कर लेना है पीडीएफ, ये क्लियर है। तो इस खैर ये ज्यादा यूज तो होगा नहीं, बट एक आपको जैसे एक ये है, ये क्या है आपका हिंदी इंग्लिश, ये चलेगा हमारा। पहले तो हिंदी गलत है ये यही तो इज इक्वल्स टू AI डॉट ट्रांसलेट टेक्स्ट इज दिस। ये लैंग्वेज कैसा है हमारा, हिंदी। इसे किस में चाहिए हमें, ठीक है। ये क्लाइंट के लिए ठीक रहेगा, राइट। इसमें ज्यादा डेटा भी लॉस नहीं होना है हमारा, क्योंकि बस कन्वर्सेशन के अकॉर्डिंग ये हमारा ठीक रहेगा। अदरवाइज ये हमें क्या करना पड़ता, अदरवाइज ऑनलाइन कोई VBA हमें फाइंड करना पड़ता। ये सब काम पहले VBA के थ्रू होता था। अगर आपको नहीं याद है तो ये पहले VBA बनाया जाता था। इसके लिए VBA में बोला जाता था कि भाई इस लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर दो, तो फिर उसमें फिर कोडिंग यूज होता था। बट अब क्योंकि AI है तो ये डायरेक्टली आपको रिटर्न कर देगा। ये मान के चल रहे हैं। हाँ, ये क्या कह रहा है, ये क्या हुआ भाई, इंग्लिश का इंग्लिश वही क्यों आया ये, ऐसा तो मान के चल रहे थे कि सही होगा ये। दोबारा रन करो। नहीं, टारगेट लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज कौन सा लैंग्वेज टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको बेसिक लिखना है, आपको मतलब दूसरा नहीं बताना है, राइट। आप सीधा लिख, ये रिसीव वेरी गुड सर्विस, बहुत अच्छा सेवा मिला, ठीक है तो ये यहाँ पर आपके सामने आ गया। ये क्लियर है भाई, क्या कह रहे हैं। नहीं नहीं, आज के लिए एक्चुअली 2 क्लास मर्ज थी ना, इसीलिए, ठीक है। तो सेम एज इट इज है भाई, एक बार ये यूज कर लेना, राइट। इसी में नवीन जी हमारे पास और भी टूल्स आते हैं एडिंस में। पाइथन मैं आपको तब बताऊंगा जब हम पाइथन थोड़ा बहुत जानते होंगे, अभी पाइथन कुछ नहीं जानते हो आप, ठीक है। तो ये ऊपर से जाएगा टॉपिक, कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर डेटा है हमारे पास मंथ एंड सेल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। और यहाँ पर आप एडिंस में गए और एडिंस में एक आपको मिल जाएगा ये वाला, AI लिखिए इधर जरा। एक मिनट, वो आ नहीं रहा है आपका। AI एडिट करके आता है आपका, चेक करो भाई। AI एडिट फॉर्मूला एडिटर आ रहा है कुछ, AI एडिट फॉर्मूला एडिटर मेरे में आई थिंक ऐड होगा पहले से, इसलिए नहीं दिखा रहा है मुझे। इसी में, हाँ, एडिंस में जाके, नहीं नहीं, आपका एडिंस ही नहीं आ रहा है तो नहीं चलेगा। AI एडिट फॉर्मूला एडिटर, बताओ, ये कुछ ऐसा ऑप्शन आ रहा होगा। हाँ, ये रहा, देखिए, ये क्लियर है इधर आ रहा है। इसे इसे लोड कर लो। और AI एडिट फॉर्मूला एडिटर पे जाओ, ठीक है। यहां पर मैं एक डेटा मंगा लेता हूं जी सर। किसका, मेरा तो अभी 2 बजे तक है वाला। हाँ हाँ, AI डॉट टेबल से हम एक छोटा सा डेटा मंगा लेते हैं इधर। ठीक है भाई, यहां पर ये 10 रिकॉर्ड्स, यहां पर ये कुछ कॉल कर लिया हमने। और हमें इस AI फॉर्मूला एडिटर के बेस पे ये डेटा आ गया हमारे पास, ठीक है। इसको रखो थोड़ा सा, एम्प्लॉय डिटेल्स, इंडियन एम्प्लॉय डिटेल्स, ठीक है, क्योंकि डॉलर में हमें नहीं चाहिए अभी फिलहाल। ये क्लियर है, ठीक है।
और यहां पर क्लास ये देखेंगे कि इसका जो डेटा टाइप है, इसका डेटा टाइप क्या आ रहा है नवीन जी? जनरल, जो कि गलत है। इसका डेटा टाइप या तो नंबर्स में रखो या अकाउंटिंग फॉर। तो एक काम करो, इसे कंट्रोल सी कंट्रोल ऑल्ट वी वैल्यूज पे पेस्ट करो। ये वार्निंग क्यों आ रहा है मेरे पास? कन्वर्ट टू नंबर, ठीक है। ये क्लियर है? ओके। अब मुझे इस AI एडेड फॉर्मूला में जाना है। ये मेरे पास ऑप्शन आ गया, ये आ गया, ठीक है। क्या कह रहा है मेरे को? साइन इन करने को कह रहा है। साइन इन करो एक बार जरा। कौन सा साइन इन, कौन सा डिटेल दे भाई? गूगल का डिटेल कॉल करो। तो पासवर्ड तो नहीं पता है हमें। संजीत एक बार रन करो फास्ट, grasstechsession@gmail.com। क्या है इसका? 1 मिनट रुको। क्या याद होना चाहिए भाई? हाँ, पासवर्ड ये मेरे को मेरा नहीं है ना, इसलिए याद नहीं है मुझे। ये देखना पड़ रहा है, 1 मिनट। ईमेल वेरीफाई करने के लिए कहता है इसमें मैट्रिक नीड से मेल आई है वेरीफाई करने के लिए। कहाँ पे मेल आई है? मेल आई है सर, वेरीफाई करने के लिए हो गई है। 1 मिनट, कहाँ पे सेव कर दिया मैंने? सेव तो नहीं करना चाहिए था इसे। देखिए हैंग हो गया ये। 1 मिनट वेट करना गाइस। क्या फ्री नहीं है ये? यहाँ पर ये आ गया मेरे पास। यहाँ पर क्या कह रहा है? फुल एक्सेस टू नॉन AI फीचर्स, 10 फ्री AI रिक्वेस्ट पर वीक। कुछ तो आ रहा है। 1 मिनट, यहाँ पर गए AI फॉर्मूला एडिटर में, यहाँ पर ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर ना ये, जैसे मैं यहाँ पर चाहता हूँ जिनकी सैलरी पर्टिकुलरली ये HR नहीं, जिनकी सैलरी 50 से ऊपर है वो हाई सैलरीड हो, और जिनकी सैलरी 50 से कम है वो लो सैलरीड हो, ठीक है। तो यहाँ आप जो लैंग्वेज आपको समझ आती है आप वो लैंग्वेज लिख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश या जो, ठीक है। तो इसको प्रॉपर डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ये डेटा कहां पर मेरा मौजूद है? क्योंकि ये ऐसे काम नहीं करेगा। डेटा मेरा कहाँ है? ई सेल में। कहां पर है? E2 में, ठीक है। यहां पर आप लिखेंगे E2 का सैलरी अगर 50,000 से ज्यादा है तो हाई सैलरीड शो करना है, नहीं तो क्लियर है? सबमिट पे क्लिक करो। देखिए ये कुछ बनाया इसने। ये क्या बनाया इसने? ठीक है, सही है। अरे ये तो बेसिक है ना, इसको यहां से उठाओ। हाँ, यहां पर पेस्ट करो इज इक्वल्स टू के साथ, ध्यान रखना, ठीक है। 1 मिनट, ये इज इक्वल्स टू के साथ उठाओ इसे।
और यहाँ पर पेस्ट कर दो। क्यों नहीं रन हो रहा है ये? मेरा एक्सेल का क्या दिक्कत आ रहा है? 1 मिनट रुको। यहाँ पर इसे करो कॉपी, यहाँ पर करो पेस्ट। 1 मिनट रुको। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, मल्टी लाइन ले ले रहा था ना। हाँ, और ये देखे मेरे पास आ गया ना। यहाँ पर ये लो सैलरी आया कि नहीं आया? ये बढ़िया है? बट ये तो 10 रिक्वेस्ट है ना बस, उसके बाद तो पे करना पड़ेगा। ये तो पहला रिक्वेस्ट गया, अब बचे 9 रिक्वेस्ट। ठीक है, इसी को बोलते हैं हाई सैलरीड शो करना है। हाई सैलरीड ग्रीन कलर में शो करना है, नहीं तो लो सैलरी रेड कलर में। ये ठीक है? सबमिट। दूसरा रिक्वेस्ट गया, क्या बनाया इसने? लग तो नहीं रहा है कुछ बनाया इसने। फंस गया। बताओ भाई नवीन जी, क्या आ रहा है यहाँ पर? चलो बोलते हैं यहाँ पर हाई सैलरीड टेक्स्ट को ग्रीन कलर में शो करना है, नहीं तो लो सैलरीड टेक्स्ट को रेड कलर में। ये तो प्रॉम्प्ट पे डिपेंड करता है ना, खत्म उसका प्रॉम्प्ट है नहीं, उसके पास लिमिट। बट यही अगर आप जीपीटी से एक्चुअली में पूछ रहे होते, एक्सेल में, तो ये आपको स्टेप्स बता रहा है, राइट? क्योंकि वो फॉर्मेटिंग का अलग हो जाएगा ना आपका, टेक्स्ट दैट कंटेन्स। तो ये तो आपको स्टेप अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं यूज करना है तो कोई कलर का आ रहा है? नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना? हाँ हाँ, देखिए मना कर रहा है। क्या कह रहा है भाई? आपको क्या करना पड़ेगा? कंडीशनल फॉर्मेटिंग लेना पड़ेगा। और ये कैसे करेंगे? ये तो हम जानते ही हैं। फिर यहां पर आएंगे, बताओ कौन बताना चाहेगा? कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टेक्स्ट दैट कंटेन्स आपका हाई SALARIED, हाई सैलरीड को क्या कर देना है मुझे? ग्रीन। और टेक्स्ट दैट कंटेन्स लो सैलरीड को, स्पेलिंग गलत है क्या? हाँ, सैलरी नाम है इसीलिए नहीं ले रहा था। अच्छा, हमने प्रॉम्प्ट ही गलत दिया था ना इसीलिए। ये रेड पे, ये सही है। ये कुछ इस तरीके से हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करना पड़ा। तो इससे आप क्या समझे कि ठीक है भाई, हमारी भाषा समझ रहा है वो, हमें फॉर्मूला राइट करके दे रहा है, बट अनुपम जी हमें रेफरेंस देना पड़ेगा। हमें क्या बताना पड़ेगा? ये। लेकिन अगेन आप जानते हैं कि डेटा रीड हो रहा है, इन सब में क्या हो रहा है? डेटा रीड हो रहा है। और डेटा रीड हो रहा है तो खेल वहीं पे खत्म। आप कंपनी में यूज कर तो सकते हैं, बट इस तरीके से यूज नहीं कर सकते। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? फिर हम एआई को फिर हम यूज कैसे करें? हैं, बताओ अनुपम जी। ये तो हमने दो एआई हमने यहां पर देखा, ठीक है, और भी है, सोचो इसके बारे में। एडिंस में आप यहां गए, इसमें और भी बहुत कुछ है। जैसे जो सामने सामने दिखा रहा है मैं उसे कॉल करता हूं। एक है मेरा मिनी कैलेंडर डेट पिकर, बहुत बढ़िया ये एडिंस है। ठीक है, यहां पर एक आपके पास डेट फॉर्मेट आ जाएगा लाइक दिस, ये रहा। एक मिनट, ये, हाँ ठीक है, ये क्लियर है नवीन जी? जैसे यहां पर ये सेल है मेरा, और मैं कोई भी डेट पिक करता हूं तो ये डेट मुझे लाके दे देगा उधर, देख रहे हैं, है ना? अगर आप जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको यहां पर देखना चाह रहे हैं, फिल्टर देखना चाह रहे हैं, हमने एडवांस फिल्टर पढ़ा था। एडवांस फिल्टर में हम चाह रहे हैं कि इस डेट का ही डेटा मुझे दिखे,
तो यहाँ डेट पिकर से हम क्या कर लेंगे, डेट पिकर से डेट पिक कर लेंगे, और जो हमने शॉर्टकट सीखा हुआ है, जो एडवांस फिल्टर हमने सीखा था, जो हमने शॉर्टकट बनाया था ना मैक्रो यूज करके, वो रन कर देंगे तो उसके अकॉर्डिंग डेटा फिल्टर आउट होकर के मेरे पे आ जाएगा। ये हो जाएगा डेट पिकर, यहाँ होगा बटन फिल्टर करने के लिए, और यहाँ पर मेरे पे डेटा आ जाएगा। तो ये एक मेरे पास एडिंस है डेट पिकर। सही है एडिंस? राजीव भाई क्लियर है? वो हम सीखेंगे, अभी आपका नहीं। हाँ नहीं आपका नहीं हुआ अभी, नहीं। ऐसी सेम इसमें पीपल ग्राफ है, ये एक अच्छे विजुअलाइजेशन के लिए हम यूज करते हैं। जैसे पावर बीआई में गेट मोर विजुअल है ना, सेम एज इट इज हम यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से बना के हमें देगा। तो डेटा पे जाइए और यहां पर मैंने कॉल कर दिया लाइक दिस, ठीक है। इस पे क्लिक किया तो सिलेक्ट योर डेटा पे गए, डेटा पे गए, डेटा कहाँ है हमारा, कौन सा डेटा ले यहाँ पर, एक मिनट रुको। यहाँ पर आप इस कॉलम और इस कॉलम को कॉपी करो और यहाँ पर पेस्ट करो, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर पेस्ट करो, ये क्लियर है। और यहाँ पर हमने कॉल किया, ये कहाँ गया हमारा, जो हमने डाउनलोड किया, ये रहा पीपल ग्राफ। ठीक है, यहाँ पर हमने क्लिक किया, इस पे डेटा पे गए, सिलेक्ट योर डेटा, एंड यहाँ पर हमने क्रिएट किया। ये देखिए बन के आया, ये आया कि नहीं आया बन के। तो कल को और डेटा होता हमारे पास, तो ये एक बढ़िया था हमारे पास। जैसे हम ऐप का यूजेज चेक करना चाह रहे हैं कि कौन कंज्यूमर, कौन जो आपका यूजर है कितना ऐप को यूज कर रहा है, तो यहाँ पर ये पीपल ग्राफ हमारे पास बन के आ जाएगा। सही है। अमित शर्मा 60,000, प्रिया गुप्ता समथिंग दिस एंड सो ऑन। क्या सारा डेटा दिखा रहा है? नहीं, आपका मेन ओवरव्यू डेटा का यहाँ पर आपको दिखा रहा है, राइट। यहाँ पर आप इसे चेंज कर सकते हैं। सही है भाई, ठीक है। तो आप ऐसी और एडिंस यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं, बताइए। यहाँ पर आपके पास जीपीटी है, फॉर्मूला बोर्ड भी आपको वही हेल्प करेगा, राइट। इसमें और आप नीचे आएंगे, आप क्यूआर भी जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको बंदों को यहाँ पर वेब लिंक पे भेजना है और आप क्यूआर जनरेट करना चाहते हैं, इसे आप ऐड कर लो, यहाँ पर कंटिन्यू कर लो, ठीक है। और यहाँ पर मैंने वेट करेंगे, यहाँ मैंने डेटा दे दिया। डेटा क्या दे दिया यहाँ पर, www.youtube.com, ये क्लियर है। और ये इंसर्ट कर देंगे तो ये मेरे पास यूट्यूब का क्यूआर कोड आ चुका है। एक बार जरा स्कैन करके देखना, देखना जरा स्कैन करके, क्या ये यूट्यूब पे पहुंचा रहा है या कहीं और पहुंचा रहा है। अनुपम जी कहाँ ध्यान है, फोन चला रहे हैं आज ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए भाई। यस सर, यूट्यूब पे ले जाता है, यूट्यूब पे। क्या कह रहे हैं, यूट्यूब पे ही आ रही सर। यूपीआई में आपका यूपीआई एड्रेस तो पता होना चाहिए मुझे, अपने आप यूपीआई कैसे होगा, हैं? हाँ आप अपना यूपीआई दिखाओ। इसको सर हम अपने में यूज नहीं करते। किसको? एडिंस नहीं है ना, एडिंस के बाद ये सब आएगा। आप अपना क्यूआर कोड दिखाओ, उस क्यूआर कोड को जब हम स्कैन करेंगे तो एक एड्रेस आता है, वो एड्रेस यहाँ पर पेस्ट करूंगा तब यहाँ पर आएगा। जैसे हाँ सर बताइए। बंदों की रिक्वायरमेंट थी, हमें एडिंस जानना है, तो मैंने कहा कि एक एडिंस का क्लास रख देते हैं डे टू डे यूज के लिए। अपने क्लाइंट के लिए अगर कुछ काम कर रहे हैं, पर्सनल कुछ क्लाइंट को डिलीवर करना है, अपना कुछ डे टू डे मैनेज करना है हमें, उस पर्पस में हम इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। कंपनी अलाउ ही नहीं करती है भाई। हाँ, कंपनी में फॉर्मेट फिक्स होता है, एक ही फॉर्मेट कई साल तक चलता रहता है, ठीक है। जैसे आपने कंपनी में काम किया तो क्या कंपनी में अचानक से मन आता है तो फॉर्मेट चेंज कर देते हैं, या एक फॉर्मेट फिक्स रहता है? वही वीक
डाटा शेयर करना तो वो अपनी प्राइवेसी के चक्कर में व्हाट्सएप हाँ वही मैं कह रहा हूँ, वो बस एक फॉर्मेट आपके पास ऑप्शंस हैं, आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ ऑप्शन होता है। मैं जस्ट उस केस के लिए यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। ये क्लियर? डैशबोर्ड बना लिया, बहुत जल्दी बन गए, उस पर एक बार क्लिक करो, प्रीम वो आपका पेड वर्जन होता है, ठीक है, हाँ वो पेड होता है आपका, राइट। यहाँ पर आप आएंगे, जैसे देख रहे हैं ये सारे आपके पेड टूल्स हैं, राइट, है ना। तो इन पेड टूल्स में एक बार ट्राई करते हैं यहाँ पर कि जैसे कि एक आपका जूलियस करके कुछ नाम आता है, julius.ai, डैशबोर्ड बनाना है हमें, ठीक है। ये है ना योर एआई डेटा एनालिस्ट, है कि नहीं है। एक बार इस पे आते हैं, फिर वही लॉगिन वॉगिन ये सब, ठीक है। देखिए एआई के तो मार्केट में तो बहुत सारे टूल्स हैं, वो तो फिर आपके वही बट दिक्कत ये ना कि ये आप पर्सनल यूज के लिए कर सकते हैं, कंपनी यूज के लिए अलाउड नहीं है, ठीक है, क्योंकि डेटा अपलोड हो जाता है, जहां डेटा अपलोड वहां कहानी खत्म। तो यहाँ पर फाइल आ रहा है हमारे पास फॉर वर्क, बस इतना पूछेगा ये, ठीक है। यहाँ पर गए, अपलोड फाइल, कौन सा डेटा है हमारे पास, जेसन वाला, ठीक है। आप भी ध्यान रखना, देखो जेसन का डेटा कितना छोटा सा है, ये एक्सेल के डेटा को हमेशा सीएसवी में, देन फिर उसे जेसन में, उससे क्या है बड़े बड़े हैवी डेटा को भी आप एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। क्रिएट अ डैशबोर्ड which shows all types of analysis like uni, by and multivariate analysis with important KPIs, right? ठीक है, जूलियस आपका सोच रहा है, अगेन ये क्या यूज करेगा, पाइथन यूज करेगा। देखिए विदाउट पाइथन कोई कोड ही नहीं चलने वाला एआई का फील्ड में, है ना, क्योंकि डिपेंडेंसी उसी पे, ये सारा पाइथन को यूज करके बढ़िया सा आपको डेटा बना करके दे देगा। अगर आप पाइथन अभी सीखते तो ये एक एक कोड हम समझ सकते हैं कि ये हो क्या रहा है इधर, सारा इजी कोड है, ज्यादा कुछ नहीं है। दूसरा कोड चलाया इसने, यूनिवेरिएट, बायवेरिएट, मल्टीवेरिएट एनालिसिस के लिए, देख रहे हैं इधर क्या चीज। और आपको फिर ये आपको डैशबोर्ड जैसे कुछ यहाँ पर हिंट आपको दे देगा, राइट। बाकी जो आपके वो जो टूल्स होते हैं, एक बार 2-4 ऐड देख के बताना, वो पेड होते हैं, ठीक है। पेड मतलब एक आध तो फ्री यूज कर सकते हो, बाद में क्या है सारे वो पेड है, ठीक है। तो यहां पर भी क्या कह रहा है मुझे, 14 फ्री मैसेज रिमेनिंग, उसके बाद ये भी पेड है, ठीक है। भाई फ्री में इतना बड़ा सर्विस क्यों दे देगा कोई आपको, ये तो टेस्ट करने के लिए आपको दे रहा है, ठीक है, कि आप देख लो कि ये सही है कि नहीं है, राइट। यही काम हम कंपनी में एक्चुअली होंगे तो ये काम करेंगे पाइथन के थ्रू, हाँ खुद करेंगे एनालिसिस, तब मजा आएगा, तब कंपनी आपको पे करेगी। ये एआई यूज करने के लिए थोड़ा ना पे कर रही है आपको, ये काम तो खुद कर लेती। अगर करना ही होता तो ये ड्रैग ड्रॉप करने के लिए आपको प्रॉम्प्ट लिखने के लिए इतना सा तो नहीं देगी भाई देव। किसके, हाँ देखिए यहां पर मेरे पास 3 ऑप्शन दिया है इसने, ठीक है। व्यू HTML, ये मेरा एनालिसिस देखिए HTML फॉर्म में आ चुका है, राइट। कुछ आ रहा है यहाँ पर, दिख तो रहा है नहीं कुछ मुझे आउटपुट में, नहीं बन पाया क्या, ये बना है इसने, बस एक बना पाया है, क्या बना पाया, व्यू इन इंटरेक्टिव मोड, ठीक है, ये एक बना पाया, किसका है, सैलरी का डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखिए डैशबोर्ड जैसा है कि नहीं है यहाँ पर ये प्रॉपर। ऐसे ही मल्टीपल, अगर आप इसे डाउनलोड कर लेंगे, आप इसे यूज
कर सकते हैं। और भी इसके पास चार्ट्स होते तो ये एक्चुअली बनाया है इसने, बट वो बना नहीं पाया। यहाँ पर देखिए एरर आ गया आपका बार बार, राइट? तो वो चीज इशू है, ये सारा क्या है हमारा एरर है इधर। और डेटा अगर होता है एडवांस तो आप उसे और तरीके से एनालाइज कर सकते थे। अब इसे आप यहाँ पर डाउनलोड कर लो और इसे आप यूज कर लो। ये किस फॉर्म में डाउनलोड हो रहा है आपका? इमेज फॉर्म में गया। किस फॉर्म में गया? इमेज फॉर्म में। बट एक्चुअली जो हमें डैशबोर्ड चाहिए, जो इंटरेक्टिव हो, जो डायनेमिक हो, वो इमेज से तो बात बनेगी नहीं ना, है ना? इमेज फॉर्म में तो ये आपका स्टैटिक आ जाएगा। क्यों भाई अनुपम जी, क्लियर है? हाँ, हमें तो डायनेमिक चाहिए ना, तो वो चीज है। डायनेमिक यहां बना सकते थे अगर ये HTML कॉन्सेप्ट को हम यूज करते, तो ये रहा HTML फॉर्म में अगर ये होता तो ये हमें यहाँ पर प्रॉपर फॉर्मेट में यहाँ पर हमें दे देता, ठीक है? HTML फॉर्मेट में। HTML फॉर्मेट मतलब वेब बेस्ड हमारा फॉर्मेट में आ जाता हमें। ये क्लियर है? वो वापस से वो कोड रन कर रहा है, जेसॉन रीड कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग वो डेटा बना के दे देगा। तो आप और भी मल्टीपल टूल्स है मार्केट में, बस ये सारे आपके क्या है? पेड आपके टूल्स हैं, ठीक है? तो एक आध दिन आप यूज कर सकते हैं, उसमें मजा आएगा, बढ़िया लगेगा लाइक दिस, बट फिर बाकी उसका फर्दर कोई यूज नहीं है। एक मिनट, ये हैंग हो गया क्या? हाँ ठीक है क्लास, बताइए। मेन हमारा पर्पस था एक्सेल में एआई को एडिंस करना, एक्सेल में चैट जीपीटी को एडिंस करना, ठीक है? बाकी एक टूल इसी के साथ जब चल रहे हैं तो एक टूल आपको और बता देता हूं कि जब हम प्रेजेंटेशन करते हैं तो प्रेजेंटेशन में भी हमें, क्योंकि जब आप डेटा एनालिसिस कर रहे हैं तो प्रेजेंटेशन की जरूरत होती है, ठीक है? तो उस केस में आप यहां पर gamma.ai को यूज कर सकते हैं। इसके लिए फिर अलग क्लास है, वहां पर आप 30-40 आप खाली एआई टूल को पढ़ो और उनको यूज करो। वो हमारा फिर डेटा एनालिसिस से लेना देना नहीं है, ठीक है? क्योंकि ये सारे एआई बेस्ड हो जाएंगे, इन सबको डेटा चाहिए और डेटा हमें देना नहीं है ऐसे, राइट? बट ये बना के बहुत अच्छा देता है, ठीक है? एक आध बार मैंने यूज किया, उसके बाद फिर बोर हो गया, तो क्योंकि आप इसमें बोर बहुत जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि फॉर्मेट एक है, टेम्पलेट एक है, राइट? वो चीज है। किस टाइप का आपको एनालिसिस, ये जो आपका ये एनालिसिस दिया ना इसने, ये डेटा है ना हमारे पास, जेसन डेटा हमने कहाँ अपलोड किया था? यहां अपलोड किया था, इधर नहीं, ये नहीं था, ये रहा, ये है ना यहाँ पर। गिव ऑल इनसाइट्स, हाँ ये वही है, एंड रिमार्क्स कंक्लूजन of this report in detail for presentation PPT slides। तो ये आपका स्लाइड बाय स्लाइड आपको ये दे देगा, ये ठीक है आपका। और हमें क्या करना है, यहां पर ये स्लाइड को उठाना है और यहां पर भेज देना है। ये क्लियर है भाई? इसमें आपका gamma.ai में कोई डाउट? कितना बना लिया इसने? 8 बना लिया। चलिए यहां से इसे उठाइए, यहां से कॉपी करिए, इधर आइए। क्या बना रहे हैं हम? हाँ, पेस्ट इन टेक्स्ट, ठीक है? और यहां पर हमें पेस्ट कर देना, ये पेस्ट कर दिया। प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे, ये अपने प्रॉम्प्ट को अपने अकॉर्डिंग समझ लेगा, ठीक है? ये देखिए सारे स्लाइड बना दिए, 8 के 8 आ रहे हैं हमारे, ठीक है? और ये देखिए क्या है, क्रेडिट है, ये फिर खत्म हो जाएगा, फिर बाय करना पड़ेगा, ठीक है? यहां पर कंटिन्यू किया, थीम ऑप्शन आ रहा है, थीम कौन सा ठीक लग रहा है? मान लेते हैं ये वाला थीम ठीक लग रहा है हमें, ठीक है? तो यहाँ जनरेट पे हमने क्लिक किया। अब हमारे ही एनालिसिस जो है स्लाइड फॉर्म में जीपीटी ने कन्वर्ट करके दिया, या तो हम मैनुअली खुद बनाते हैं, और उस स्लाइड को हम यहाँ gamma.ai में प्रेजेंटेशन में यूज कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है? ये सब टास्क आपके लिए वो इजी करके देगा, ठीक है? आप कितना भी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, ये थोड़ा सा आपको अच्छे लेवल पे बना के दे देगा, ठीक है? तो आप इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि डेटा एनालिस्ट का काम तो प्रेजेंटेशन भी करना है ना। अब बिजनेस एनालिस्ट का तो है ही वो काम भाई, उसको तो आना ही चाहिए, ठीक है? ये क्लियर है?
बना के दिया इसने, कंक्लूजन से लेकर के सब जो हमने प्रॉम्प्ट दिए थे, और उसके अकॉर्डिंग खुद ये जनरेट भी करेगा। कोई डाउट तो नहीं गाइस? ये क्लियर है? और यहां पर हमारे पास ये आ चुका है डिटेल। यहां पर डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है कहीं पे? अरे यार ये हटाओ ना। हाँ, यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, एक्सपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट हमने क्या किया, पावर पॉइंट। अब वही जो हमारा डेटा था वो एनालिसिस में कन्वर्ट हुआ, और यहाँ पर प्रेजेंटेशन में वही स्लाइड्स आ गए जो हमें प्रेजेंट करने होते हैं। और इस स्लाइड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं F5 पे प्ले करके यहाँ पर हम प्रॉपर तरीके से प्ले कर सकते हैं, लाइक दिस। ठीक है, यही था ना? ठीक है, ये एग्जीक्यूटिव समरी के अकॉर्डिंग क्या आपने डेमोग्राफिक एनालिसिस किया? क्या डेमोग्राफिक एनालिसिस है हमारा कि ज्यादातर जो एम्प्लॉयज हो किस एज में पढ़ रहे हैं? 25 से 32 के एज में पढ़ रहे हैं। आईटी डिपार्टमेंट क्या सजेशन दे रहा है कि ज्यादातर एम्प्लॉय किसके हैं? आईटी डिपार्टमेंट के। एचआरएल सेल्स के जो हैं वो थोड़े से कम है। सैलरी का एनालिसिस क्या है हमारा, बताओ? कि आईटी के जो है वो बंदे ज्यादा सैलरी वाले हैं, देन फॉलोड बाय फाइनेंस। और सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? 48,000 से 70,000 के बीच में। टॉप 5 हाईएस्ट पेड कौन है आपके? सीनियर डेवलपर, फाइनेंस मैनेजर एंड आईटी प्रोफेशनल्स। क्या टेक अवे है आपका कि टैलेंट एक्वाइजिशन पे फोकस करना है हमें, सैलरी पे, लीडरशिप पे, सक्सेस प्लानिंग पे, और बाकी ये फाइनली कंक्लूजन खत्म। ये क्लियर है? हाँ, एडिटेबल है भाई, ये लो बदल लो आप इसे। क्या बदलना है इसमें? ये बदलना है मेड विद गामा, क्योंकि लपेटे जाओगे कंपनी में ये अगर देख लेगा कोई। ठीक है, तो इसके लिए आप यहाँ पर राइट क्लिक करो, फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जाओ। ये है ना आपका मेड विद गामा। इसको नहीं, इसके आप क्या था ये बाय डिफॉल्ट क्या था ये? 1 मिनट, इसके ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा कम करो जरा, तो कुछ फर्क पड़ रहा है? 1 मिनट, इस पे क्लिक करो। यहां पर हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक हुआ ना? एक काम करो, इस पे भी हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक करो, और इसका थीम क्या कर लो, ब्लैक थीम ले लो। ये क्लियर है? और अप्लाई टू ऑल कर दो। सही है? और यहां पर देखिए, यहां पर अब हमारा कहीं पर भी gamma.ai नहीं लिखा है। ठीक है, बस थोड़ा सा हमें अपना दिमाग लगाना पड़ा। राइट, अब आप इसे यूज कर लो। कंट्रोल पी, पीडीएफ में भेजना है तो पीडीएफ में यूज कर लो। ठीक है, प्रेजेंटेशन देना है तो प्रेजेंटेशन यूज कर लो। सही है भाई? नवीन जी कुछ पूछना है इसमें? मन में डाउट आ गया कि हम पढ़ क्यों रहे हैं फिर ये सब, जब वैसे ही हो रहा है सारा काम? तो बताइए ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बोलिए भाई। प्रेजेंटेशन वैसे बढ़िया बना के दिया है ना? आगे काम आएगा आप लोग के। ठीक है, सॉफ्ट स्किल में अब यहीं से बनाओ। अरे भाई खुद का कुछ बनाओ। ये इससे मैं आपको क्या बता रहा हूँ, एआई यूज करके ज्यादा प्राउड फील नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि अगले दिन बंदे को पता लग गया, वो आपके बगल में बैठ जाएगा। फिर आपने नया क्या किया? आपने कुछ नया किया क्या? नहीं। एआई यूज करना आज के टाइम में कोई बड़ी बात नहीं है। मैं 5वीं क्लास में जाऊंगा स्कूल में, एक दिन में पूरा सिखा के आ जाऊंगा, वो सब भी क्या कर लेंगे? एआई यूज कर लेंगे। तो आप में और उनमें क्या डिफरेंस रहा फिर? अपनी खुद की वो यूज करो, अच्छी बात है, बट अपना स्किल सेट को खराब मत करो। ठीक है, अपना स्किल सेट खराब हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि अचानक से कंपनी बंद कर सकती है, फिर क्या करोगे? ठीक है, ये क्लियर है? तो कैंडिडेट कहीं ना कहीं ये इस तरीके से हमारा पूरा एनालिसिस रहता है। बाकी जो आप एआई बेस्ड डैशबोर्ड कह रहे हो बनाना 1 क्लिक में, एक बार देख के आना, बताना मुझे फ्री टूल है या फिर वो पेड है, देखेंगे उसके अकॉर्डिंग फिर। ठीक है, बाकी जो एडिंस वाला था, जो बेसिक हमें सीखना था, वो हम यहाँ पर देख चुके हैं। बताइए क्लास कुछ पूछना है आपको? ये एक एक्सेल का लास्ट टॉपिक बच रहा था, जो उतना ज्यादा खैर इंपॉर्टेंट तो नहीं था। राइट, ये एक एक्स्ट्रा टच पॉइंट वाली बात थी, तो इसलिए बता दिया। बताओ भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कुछ पूछना है किसी को? नहीं सर। अरे बंदे कहाँ निकल गए भाई अपने आप? हेमंत जी हैं, आशीष सर है, चलिए इनका तो मुझे इंस्टॉल कराना है। ठीक है, तो भाई इतना ही रखते हैं। ये क्लियर है?
ठीक है सर। यस सर, यस सर।